Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत आने वाले कुछ दिनों तक इनकी कीमतें स्थिर बनी रहेंगी। योजना के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इसके अलावा सरकार ने राज्यों को भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के लिए कहा है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल में कम बढ़ोतरी का भी दावा किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने भरोसा दिया था कि जनता को सस्ती कीमतों पर ईंधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। सरकार की ये कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब कच्चे तेल के दाम बढ़ने रुक जाएंगे। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो कच्चे तेल की कीमतों में कमी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हालात ना सुधरने पर लोगों को महंगाई का बोझ झेलना होगा। यानी अगर सरकार अब समाधान नहीं खोजेगी तो इसी रफ्तार से बढ़ते बढ़ते आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 15 रुपए और डीजल के दाम 22 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इसके आसार से भारत में महंगाई बड़ी मुसीबत बन जाएगी, जिसके संभावित असर से कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को भी घटा दिया है। 22 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों के दाम 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से ट्रांसफर कास्ट बढ़ने लगी, जो लोगों के घरों तक पहुंचने वाले हर सामान को महंगा कर रही है। किसानों की खेती की लागत बढ़ गई है और एमएसएमई का उत्पादन घट गया है। यानी अब सरकार को किसी भी तरह इस तेजी को रोकना होगा, वरना आर्थिक रिकवरी की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ सकती है।